तो याद होगा 2008 की 9 की मंदी के आसपास 15-20 रुपए का शेयर हुआ करता था ये। और वैसे तो इसकी हिस्ट्री है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों की फहरिस्त में शायद ये सबसे ऊपर भी होना चाहिए। आयशर मोटर 5,300 रुपए का भाव, 8.5% की तेजी एक दिन में। अभी भी खरीद सकते हैं, आपको भरोसा है, या फिर थोड़ा ज़्यादा भाग गया, थोड़ा ठंडा होने दे तो पकड़ में आएगा? और कितने करेक्शन के बाद अच्छा लगता है, कोई डाउट नहीं है। और कंपनी शानदार, और आपके कलीग ने उसका सारा फंडामेंटल मतलब सर्जरी करके अपने सामने रख दिया ऑलरेडी, तो ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कंपनी बहुत शानदार है, और जो जिस कैटेगरी में ये काम करती है वहां पे कंपटीशन नहीं है एक तरीके का, मतलब ये एक तरीके का मोनोपोली है। अगर मेरे बिल्डिंग के नीचे एक BMW बाइक खड़ी रहती है, उसका आप अगर भाव देखो, और जो आयशर मोटर बनाती है लगभग सेम दिखती है दोनों बाइक्स, लेकिन भाव में बहुत फर्क। तो एस्पिरेशनल इंडिया आई थिंक विल कंटिन्यू गोइंग विद आयशर मोटर। अब जो 15-20 में देखा था, मैंने भी देखा था, अब वो सब सोच के भी मतलब नहीं है, वो आएगा नहीं। लेकिन इतने रनअप के बाद में ये जरूरी नहीं है कि आज के आज ही आप ले। मार्केट उस स्थिति पे है जहां पे एक दो दिन की रैली, एक दो दिन का करेक्शन, मुझे लगता है कि जब तक ट्रम्प साहब ऑफिस अस्यूम करके एक आध महीना गुजार नहीं ले, तो मार्केट वॉलेटाइल भी रहने वाला है। तो आपको मौके मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि आज 8% बढ़ा है तो कल भी आपको 8% बढ़ते हुए दिखेगा, वो कोई जरूरी नहीं है। ऑफकोर्स अपना बैड लक इतना ही खराब है तो बढ़े, लेकिन हो सकता है कि 2-4 दिन बाद में आपको कुछ परसेंटेज पॉइंट्स नीचे मिल जाए। तो जल्दीबाजी कुछ नहीं है, कंपनी अच्छी है, रडार पे रखो, मौका मिले तब अंदर घुसो। और अच्छा दिख रहा है, सेंसेक्स भी 80,000 क्रॉस कर दिया आज। के रख दिया है। जो भी पुरानी कड़वाहट थी लोगों के मन में, वो थोड़ी सी कम हो गई होगी कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सुस्ती की बातें हो रही थी। लेकिन आयशर आज लीडर है बाजार का, 8.5% से भी ज्यादा की तेजी अब हो गई है। तो वजह क्या बनी है? बिक्री के आंकड़ों में ऐसा खास क्या है जिसके चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना आया है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है? ये सब कुछ लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बेहतरीन सत्र आयशर का, बिल्कुल रॉयल वाली फील है शेयर में आज। बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है? जी बिल्कुल, आयशर मोटर्स के बारे में बात करें तो इनका रॉयल रफ्तार जो है शुरू हो गया है। अपने जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे जो है स्टॉक आए हुए हैं। और याद रखिए दिसंबर का जो सेल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, यहाँ पे दमदार आंकड़े देखने मिली है। और याद रखिए जो रॉयल इनफील्ड की बिक्री है ये 25% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लगभग 80,000 यूनिट जो है सेल हुए हैं। अब अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स के मामले में भी जो है पिछले साल से दिसंबर में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है यूनिट्स। और इंटरेस्टिंगली 9 महीने अगर वित्त साल 2025 के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे भी 6% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। बी गोविंदराजन जो CEO हैं रॉयल एनफील्ड के, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि ग्रोथ के मोमेंटम को 2025 में भी कायम रखने का भरोसा है। ना विदेशी जगह पे भी जो रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जोर देखने मिल रही है। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ रही है। तीसरे तिमाही में बैंकॉक में असेंबली प्लांट भी शुरू हुई है, और बैंकॉक में ये रॉयल एनफील्ड का जो प्लांट है ये 6ठा ग्लोबल यूनिट है। 5 और देश है जिस पे नज़र रहेगी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे भी प्लांट देखने मिल रहे हैं। अब इसके बाद जो है जो प्री ओन्ड बिजनेस होती है उसका भी विस्तार है। यहाँ पे लगभग 236 देश में जो है ओवरऑल, और 236 शहरों में जो है इनका करने का ऐलान भी कर दिया गया है प्रीपेड बिजनेस ओनरशिप का। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स के एवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स ले लीजिए, प्री ओन्ड ले लीजिए, या प्रॉपर सेल्स ले लीजिए दिसंबर में, खास कर कि आपके प्रीमियम सेगमेंट में। और आप रिटर्न्स की अगर जर्नी देखें तो 6 महीने में 12% आए, बट एक साल में इन्वेस्टर्स को 33% रिटर्न आया है, और एक महीने में भी 8% का ग्रोथ देखने मिला है। और आज के दिन के ट्रेड में भी देखें तो वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी ऑटो इंडेक्स का भी है आयशर मोटर्स।